पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा। सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको। आज वो दिन है कि यीशु को अपने दिल में समा लीजिए। रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है यीशु नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। मेरे यीशु नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। गाऊं मैं तेरी सना, यही तमन्ना मेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे तेरी ना, तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी
बोरिया ललाखाबा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है प्रभु जी। हम आपकी वेदी पर आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा बना दिया, वही कोने का सिरा बन गया प्रभु। और वचन कहता है कि जो उस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और या वो पत्थर जिस पर गिर गया वो चकनाचूर हो जाएगा। वो पत्थर कोने का सिरा कोई और नहीं, मेरा और आपका राजा यीशु मसीह है। मेरा आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। मेरा अगुआ, मेरा चरवाहा, मेरा महायाजक यीशु मसीह है। धन्यवाद करते उसके लहू के लिए, धन्यवाद करते उसका अभिषेक के लिए प्रभु। मेरे परमेश्वर, सच में तेरा धन्यवाद करता हूं। कभी नहीं डरूंगा यीशु, तू जो है पर है, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथ में है यीशु। मेरा हर पल, मेरा कल तेरे हाथ में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रह पर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रह पर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में बसी मेरी तो ये जिंदगी, हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कह रही। तुझ में
मुझ में रहे, दिल ये कहे न सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। किसी बला से नहीं डरूंगा। तू जो रहबर है, ये बलाएं तू डरती जो है। है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र न करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से न डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है शाफिया, मैं कुछ भी फिक्र न करूं। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी की फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, ऊंचे स्वर से वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आना रचने वाला तुझ पर है भरा है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए।
ऑफ द किंग, तू राजाओं का राजा है। अपने बेटे को कुर्बान किया, हालेलुया। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु। हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। गाए हो वर्शिप यू मास्टर। सना, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर तू है। राजाओं का तुम्हारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। तेरी महिमा तू एक जीवित परमेश्वर है पिता। सदा, बाप आसमानी तेरे पास आते हैं। प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा यूं कहता है, यहां पर कोई व्यक्ति है जिसे, बहुत ध्यान से सुनिए जो बात कहने जा रहा हूं, एक यहां पर वो व्यक्ति है कि जिसे उसके घर के लोगों ने ही जख्म दिया हुआ है, पर वो व्यक्ति एक चीज कर रहा है जो गलत है। जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो बार बार अपने जख्म को कुरेद रहा है। जो दुख की बातें उन्होंने उस व्यक्ति के जीवन में डाली है, जिसके द्वारा उसे जख्म मिला है, वो उसको बार बार याद करके दुखी और निराश और तड़पता है, और उसके मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद कम निकलता है, और वो बातें जो नेगेटिव हैं वो निकल रही हैं। क्या हम अपने प्रभु यीशु की तरफ ना देखें इस समय कि उसको जो जख्म मिले वो उसके घर के लोगों ने ही दिए थे। और बड़े सीधे शब्दों में मैं कहता हूं आज कि आज भी हम लोग कहीं ना कहीं यीशु को कोई जख्म दे जाते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, अपने करने के द्वारा, अपने सोचने के द्वारा। परंतु वो आपके और मेरे जख्मों को भरने आया है, वो मुझे आपको शांत करने आया है। वो चाहता है कि आप उसकी तरफ देखें,
उसकी तरफ देखें आप। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जब आप उस क्रूस को जिस पर यीशु मसीह टांगा गया, वहां से लहू की धारा को बहते हुए देखेंगे, आपका जख्म भर जाएगा यीशु के नाम में। आप अपने जख्म को याद ही नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे जख्म को भर दिया। प्रभु की स्तुति करें। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता। इस समय जो भी बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। जितने लोग बैठे हैं खड़े हो जाएं यीशु के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद। सारी कलीसिया धन्यवाद। और ऊंचे स्वर से धन्यवाद। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। परमेश्वर से कहिए कि वो यीशु आपको दिन और नंबर धन्यवाद बनाए। करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने मुंह को खोलिए और धन्यवाद देना शुरू करिए। अपने मुंह को खोलिए, धन्यवाद देना शुरू करिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। रीवा शब्द बराबर बरियर रखा, रीवा दाम नाम रे बितोम रखा बरियर रखा। अपने मुंह को खोलिए। आप ये मुंह यीशु के लिए खोलते हैं। रीवा शक्का बराबर यलावा, रिया बाबा बराबर रबा, रीवा दाम शक्का रबा, रीवा दाम नामा, रीवा दाम नामा, रीवा दाम नामा रबा दाम नामा रखा। रीका बरियर लाबा, रिया रबा, Warrior Raba, Shira Yalaba, in the name of Shikaraba Rekebe. Riba Shikaraba Raba Raba Yalakaba, Riba Tamanama Raba Tamanama Raba Tamanama Raba, Riba Tamanama Raba Tamanama Raba Tamanama Raba, Ria Papa Raba Yalakaba. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Riba tama sakaraba, riara raba, riba tama nama rebe. Yeah. Hallelujah. Riba shororogo. महिमा यीशु की महिमा हो। Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तो मूसा की नाई भद्दे होठों वाले हैं। पिता गिदोन की नहीं डरपोक है, परंतु तू कहता है शूरमा, हे शूरवीर, इसी शक्ति पर आ। आइए परमेश्वर की शक्ति मांगे, आइए परमेश्वर का अभिषेक मांगे, आइए परमेश्वर की सामर्थ्य मांगे जो मेरे और आपके जीवन में काम करती है। प्रभु एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूं, एक भाई बहन पर तेरे लहू को बोलता हूं। आई स्पीक द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के अभिषेक से जुए टूटने पाए, बंधन खुलने पाए। पिता आपका धन्यवाद करता हूं। पिता ये आराधना हम आपकी भेंट चढ़ाते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। पिता हम विश्वास करते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे अभिषेक के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी बड़ाई हो। अवश्य है कि हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी, आप बढ़े और हम घटे। आपका धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां प्रभु के लिए। आप अपनी तालियों की भेंट के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
worship you, Lord. Oh, hallelujah. Glory. Mahima, mahima, mahima. Mahima, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. आराधना, आराधना. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah. Thank you, Jesus. सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये आराधना प्रार्थना आपको समर्पित करते हैं और शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। शांति से बैठिए और प्रभु का अनुग्रह हम सबके लिए बहुत है। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज की सुबह? दो हाथ कौन लेकर आए हैं? मैं आशीषित हूं, मैं आनंदित हूं, मैं चंगा हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह में हूं, मैं प्रभु के अनुग्रह में हूं, मैं प्रभु के दिए हुए छुटकारे में हूं। यीशु मेरे साथ है, हालेलुया। यीशु मेरा चरवाहा है, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए जय मसीह की। बोलिए कि परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। बाइबल कहती है ठंडी सांस लेने वालों का जाना जाएगा। ठंडी सांस के साथ काम नहीं करेंगे हम। जो ठंडी सांस का मतलब है करने नहीं चाहते, आलसी हैं, करने नहीं। हम यीशु मसीह में सरगर्म है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को अपने रूप, अपने स्वरूप में बनाया, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज हम परमेश्वर के महान अनुग्रह से, ये सच में मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हम चौथे महीने में, अप्रैल के महीने में प्रवेश कर पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज मैं और आप जो है पहले सबत के दिन, पहले विश्राम दिन में प्रभु के घर में पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सबसे बड़ी बात कि आज खजूर का, यानी कि पाम संडे जिसे बोलते हैं, खजूर का रविवार, इस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। उसको मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है, उसको सब कुछ पता था, बट वो तैयारी के साथ था, हालेलुया। बोलिए मैं भी तैयारी के साथ हूं। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हालेलुया, जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा मैं तैयारी के साथ रहूंगा, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे आपको हर रीति से आशीष और बरकत देता है। और बहुत ध्यान से सुनिए, आप सभी से कह रहा हूं, हम आज मिल रहे हैं, अब शुक्रवार को भी मिलेंगे, क्योंकि गुड फ्राइडे है। शुभ शुक्रवार कहते हैं इसे। वो मेरे लिए शुभ शुक्रवार है, आपके लिए, परंतु शैतान के लिए वो दुख भरा शुक्रवार था। वो दुख भरा था क्योंकि वो उसकी योजना में था। परंतु मैं एक बात जानता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं। आप कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं अरे शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, शैतान की योजना काम कर रही है। बट एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, शैतान चाहे सारा दिन आपको नचाता रहे, परंतु अंत में आपके यीशु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी। वो कितनी भी लड़ाई लड़ ले आपसे, बट इतना वो जानता वो हारा हुआ है, और वो हारा ही, शैतान आपके पैरों के नीचे कुचला हुआ, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम इस खजूर के दिवस में आते हैं और शुक्रवार को मिलेंगे, और शुक्रवार को प्रभु की आराधना करेंगे। 7 वाणियां होंगी और उसके द्वारा जो है हम वचन को सीखेंगे, और फिर हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। और अगले जो है रविवार को, विश्राम दिन को, यीशु मसीह के जी उठने को मनाएंगे, हालेलुया। सारी दुनिया क्रिसमस तो बहुत धूमधाम से मनाती है, बड़ा दिन जिसे कहते हैं, या यीशु मसीह का जन्मदिन बड़ी दुनिया धूमधाम से मनाती है। परंतु आपको असलियत बताना चाहता हूं, ये उससे भी बड़ा दिन है, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का पुत्र बनकर आया,
उद्धारकर्ता के रूप में पैदा हुआ, परंतु यीशु मसीह जब मर के जीवित उठा तो वो एक ऐसा पुनरुत्थान था जो उसके बाद आज तक नहीं हुआ, ना होगा, दोबारा जी उठना, और अपनी ही देह में। तो इसलिए हम बड़े आनंद के साथ मनाएंगे और हर रोज इस विषय के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और ये जो घटना है, जो ये हो रहा है, मैं बड़े ध्यान से एक बात को समझ लीजिएगा। बाइबल में 4 सुसमाचार हैं, हम सब जानते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। कुछ कुछ बातें कुछ कुछ सुसमाचार में पाई जाती हैं। शायद लूका में जो लिखा है वो यूहन्ना में ना मिले आपको, या जो मरकुस में लिखा है वो मत्ती में नहीं मिले, जो मत्ती में लिखा है वो लूका में नहीं मिले। ये कई जगह आपको मिलेगा, अगर आप स्टडी करोगे ना। बहुत ही कम ऐसे वचन हैं जो चारों सुसमाचार में पाए जाते हैं, और यही एक सबसे बड़ा वचन है जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में पाया जाता है यीशु मसीह के विषय में। और सबसे बड़ी योजना परमेश्वर की उत्पत्ति की किताब से ही शुरू हो जाती है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में जो है परमेश्वर ने क्या किया, शैतान के सिर को कुचला, और उसने क्या कहा कि मेरा वंश आने वाले समय में तुझे पूरी रीति से नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। और तब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धारकर्ता के रूप में, आज से 2000 साल से ऊपर वर्ष हो गए, वो पैदा हुए इस धरती पर, और फिर उन्होंने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने तमाशा बना दिया है। हालेलुया। और ये योजना परमेश्वर की है, ये छुटकारे की योजना, ये उद्धार की योजना, जिसकी तैयारी हजारों वर्षों से हो रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप बाइबल की इन 66 किताबों में से, मैं 39 किताबों के विषय में, यानी कि पुराने नियम की किताब जो मत्ती से नया नियम शुरू होता है, आप इन 39 किताबों में, आप हर किताब में यीशु मसीह के आने के विषय में पढ़ लेंगे। हर किताब कहीं ना कहीं यीशु के आने के विषय में बताती है कि यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं, उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेने वाले हैं। और जब यीशु मसीह ने जन्म लिया और फिर धरती पर वो 33.5 साल जीवित रहे, और ये 33.5 साल का, मैं ये कहना चाहता हूं, ये आखिरी एक सबत का दिन था, उनका विश्राम दिन था, जब वो अपने चेलों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करने लगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ये शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब और उसका 9वां अध्याय, लूक 9:51। लूक 9:51, लूका 9 का 51। हाँ जी। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का क्या किया, विचार किया। यरूशलेम को जाने का विचार किया ताकि वो जा सके और वो वहां पर जो कार्य पिता ने उसे सौंपा था उसको पूरा करने पर थे। और देखिए मार्क 10:32, मरकुस 10 का 32वां वचन। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे, सरप्राइज थे, शॉक्ड थे, और जो उसके पीछे चलते थे वो डरे हुए थे। चेले डरे हुए थे, यीशु मसीह आगे जा रहा था बेखौफ और बेडर में। उसके अंदर डर नहीं है। हमारे परमेश्वर में कहीं से लेकर कहीं तक किसी भी प्रकार का डर नहीं है, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र और वो मनुष्य का पुत्र भी बनकर आया। आज हम भी मनुष्य के पुत्र हैं, बट कहीं ना कहीं हम जीवन में किसी ना किसी बात से, किसी ना किसी काम से डर जाते हैं। हम डर जाते हैं, बट यीशु मसीह नहीं डरा। यीशु मसीह नहीं डरा, क्योंकि उसको पहले से ही तैयारी थी कि जो मेरे साथ होने वाला है वो ऑलरेडी मैं स्वर्ग में देख चुका हूं। वो डर नहीं रहा था, बट चेले डरे हुए थे और उसके पीछे थे। तब वे फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें करने लगा जो उस पर आने वाली थी।
और आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह की चाल में एक अनोखी चाल थी, एक आशीष की चाल थी, एक सामर्थ से भरी हुई चाल थी, एक अभिषेक से भरी हुई चाल थी। उसके अंदर डर नहीं था, उसके अंदर घबराहट नहीं थी, उसके अंदर बेचैनी नहीं थी। वो उस मौत के कटोरे को पीने जा रहा था, वो मृत्यु को गले लगाने जा रहा था, वो अपनी मौत का बपतिस्मा लेने जा रहा था, वो तैयार था। और बाइबल कहती है जब मन की तैयारी होती है ना, तो आपके ऊपर किसी और बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मन की तैयारी है, और यीशु मसीह तैयार हो रहा था, वो निष्पाप मेमना मेरे और आपके पापों के लिए वध होने को तैयार था और जा रहा था यरूशलेम में। अगर आपको और मुझे ये पता चल जाए कि मुझे आज उस जगह पर जा करके मेरे साथ बुरा होने वाला है, मेरे साथ गलत होने वाला है, मेरे साथ पता नहीं क्या कर देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे समेत हम सब वहां जाएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। डरपोक हैं हम, डरते हैं। जब मुझे पहले से ही पता चल जाए मेरा शत्रु वहां खड़ा है और जो मुझे हराने की ताक में है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। बट यीशु मसीह डरा नहीं। आज वही डर हमें अपने अंदर से निकालना है कि बाइबल कहती है ना, पौलुस ने कहा मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मुझे डरना नहीं है। हम जितना डरेंगे, तो बताना चाहता हूं हम स्वर्ग राज्य से उतना ही दूर रहें। हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर डर के साथ ही रहेंगे। यीशु मसीह मेरा आपका डर निकालने के लिए आया और वो वध होने को तैयार था। और उसने क्या कहा कि मैं अब जाऊंगा। और ये घटना हर विश्वासी के लिए जो यीशु पर विश्वास करता है, बोलिए मैं विश्वासी हूं, मैं केवल विश्वास करता हूं। और ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या किया है, कि यीशु ने स्वर्ग को मेरे लिए और आपके लिए छोड़ दिया और मुझे आपको आशीष और बरकत दी। हमारे लिए एक नया जीवन उसने खोल दिया। और देखिए क्या लिखा है मत्ती 21 में, मत्ती 21, मैथ्यू 21, मत्ती 21 पहले वचन से पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि उनमें से कोई कुछ कहे तो तुम कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। चौथे वचन को फिर पढ़ रहा हूं। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करने के द्वारा पूरा हुआ कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और इसी को यहां रोकता हूं। और देखिए इस बात को मैंने आपसे कहा था कि जकरिया की किताब निकालेंगे। जकरिया 6:6 पुराने नियम में है, मलाकी से पहले। क्योंकि बाइबल इस बात का प्रमाण देती है, बातें नहीं करती बाइबल, बाइबल सच्चाई के साथ है। और देखिए उसमें नहीं, एक नौ का 9, जकरिया 9 का 9, जकरिया 9वां अध्याय 9वां वचन। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है वरन और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये कब बात हुई? जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए। और ये टाइम पता कितना है? यीशु मसीह के पैदा होने से भी 500 साल पहले बोल दी गई थी बात।
मैं एक ही बात कह रहा हूं, बाइबल प्रमाण देती है, बाइबल बोल रही है तो पूरा होता है। ये जकरिया आज से 500 साल से ऊपर एक भविष्यवक्ता हुआ, तब ये भविष्यवाणी की, और मैंने इसी बात को आपको मती में भी प्रूफ करा दिया कि यीशु मसीह गधे पर वरन उसके बच्चे पर बैठा हुआ आ रहा है। वो दीन है, वो नम्र है, वो दीन है, वो नम्र है, और क्या कहता है, वो लादू के बच्चे पर है। आज उसने अपने चेलों को भेजा, उसने अपने चेलों को भेजा और क्या कहा, जाओ जाओ एक गधे को लेकर आओ। हालेलुया। हम भी बोलते हैं ना, गधा, तू गधा है, बोलते नहीं बोलते? हम शायद जब क्रोध में आते हैं, या हम जरूरत से ज्यादा, शायद मैं ये कहूंगा, अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें दूसरा नालायक और निकम्मा नजर आता है, गधा। हम बोलते हैं ना, जितने भी यहाँ बाप बैठे हैं, तो मैं ये तो जरूर मानता हूं कि 100 में से 100 ने जरूर अपने बच्चे को बोलेगा तू गधा है। सहमत हो गए? नहीं? बाप कहाँ यहाँ पर आए हैं ना? गधा बोला नहीं बोला अपने बच्चे को? बोला। हम कहते हैं क्या है, तू गधा है क्या, तेरे को अकल नहीं है क्या? बट प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उन चीजों को इस्तेमाल करता है जो संसार की दृष्टि में बेकार, निकम्मी है, जो किसी काम की नहीं है। हम भी किसी काम के नहीं थे, बट यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। अगर हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आज अपने अंदर झांकें, तो हम में से ऐसा कोई भी नहीं जो स्वर्ग जाने वाला हो, बट हमारे कर्म परमेश्वर नहीं देख रहा, वो अपने उद्धार में से मुझे आपको देख रहा है। वो गधे को उसने दीन, जो सबसे, जो किसी काम का नहीं, जो मिट्टी ढोता है, जो रेंकता है, जो डंडे खाता है, जो जिसको कोई वैल्यू नहीं करते। आज बेशक संसार के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, परमेश्वर आपकी वैल्यू करता है। परमेश्वर ने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद करके बनाया हुआ है, एंड ही लव्स यू। वो आपको प्यार करता है क्योंकि वो आपको एक बेटा और एक बेटी के रूप में देखता है। वो आपको देखता है कि ये बेशक दुनिया की भीड़ में निकम्मे हैं, नकारे हैं, कोई काम के नहीं है, बट आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वहीं आपको कोने का सिरा भी बना देगा। वो परमेश्वर है। लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। जब आप मसीह में आए होंगे ना, अब तो हम कई वर्षों से हैं, या कुछ अभी भाई बहन नए नए मसीह में आए हैं, तो उनके अंदर रहता है, अरे लोग बुरा बोलते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग डांटते हैं, धर्म परिवर्तन कर लिया, या मन ये कर लिया, कुछ ये मिल गया होगा, कुछ वो मिल गया होगा, हमें बड़ा दुख लगता है, हमें बड़ा। मैं कहता हूं, उस दुख की भट्टी में से अगर आप निकल गए ना, तो आपको बताना चाहता हूं, शिरोमणि भी आप ही बनोगे, सोना भी आप ही बनोगे। वो तो पीतल में भी नहीं रहेंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, बट आप बनोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना है, परमेश्वर आपसे अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। लोग आपको निकम्मा समझते रहे, पर एक बात बताना चाहता हूं, एक दिन आप ही उनके काम आएंगे। ये आएंगे, आएगा दिन, घबराइए नहीं। अगर नहीं आया ना, बाट जोइए, एक दिन आ रहा है जब वही लोग जो आपको तुच्छ, निकम्मा, नकारा, किसी काम का नहीं है, बोझ है, ऐसे ही बोलते हैं ना, बट एक दिन आएगा, आ रहा है वो दिन। जब उद्धार का दिन आया है, तो ये भी दिन आएगा यीशु के नाम में। परेशान मत होइए, वेट करिए। यही एक टाइम है कि हम आराम से, शांति से इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो गधा भी इंतजार में ही था। अब समझ लो, वो गधा भी इंतजार में था। क्यों? क्योंकि वो बुलाया हुआ नहीं था गधा, वो भी चुना हुआ था। आप भी कहिए, मैं भी गधा हूं, मैं भी चुना हुआ हूं। वो चुना हुआ था। क्या गधे और नहीं थे यरूशलेम में? इस्राएल में हजारों लाखों गधे होंगे, बट उस दिन परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी। आज कहिए, परमेश्वर तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर, मैं तेरी दृष्टि से भागना नहीं चाहता, मैं तेरी दृष्टि और तेरे अनुग्रह की दृष्टि में बने रहना चाहता हूं। प्रभु, मैं आज भागूंगा नहीं। आज वो गधा भी इंतजार में है, क्योंकि आज सारी सृष्टि का स्वामी उसके ऊपर विराजने वाला। कितनी खुशी होगी अंदर ही अंदर।
हम तो अपनी खुशी प्रकट करते हैं ना, तो गधा भी हंस के ही करता होगा। And he was enjoying, उसका मालिक आ रहा है आज, उसका, एक मिनट के लिए ये में शब्द आता है, आज उसका असली मालिक आ रहा है, आज उसका असली मालिक आ रहा है उसको लेने के लिए। वो संसारिक मालिक की तरफ तो था, उसके भी अधीन था वो गधा, हम भी जहां पर हैं हम अधीन रहे, परंतु आज उसका असली मालिक आ रहा है और वो खुश है कि अरे वाह परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तू आ रहा है, मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूं। अपने अंदर वो तैयार हो रहा होगा, वो गधा तैयार हो रहा होगा। क्या हम तैयार नहीं हो सकते कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह के द्वारा मैं महिमा पाऊंगा, यीशु मसीह मुझे खड़ा करेगा, यीशु मसीह मेरी सवारी करेगा। और उसने तैयारी करी और तब परमेश्वर अपने चेलों को भेज करके बोलता जाओ उसको ले आओ, जाओ ले आओ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, आप भी लाए गए हैं, आप भी लाए गए हैं। आपको कोई नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, बट यीशु मसीह हम दोनों को जानता था। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा, परमेश्वर के द्वारा आपने उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, और आज आप भवन में पाए जाते हैं यीशु के नाम में। हमें वचन में चलना है, हमें वचन में चलना है, हमें अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये दिन बुरे हैं और हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। इसलिए हम तैयार हो जाएं कि हाँ, हम आज अपने स्वामी को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, पहला स्थान उसे देना चाहते हैं, हम वचन से भर जाना चाहते हैं, हम अभिषेक से भर जाना चाहते हैं। लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। लोग आपको निकम्मा जानते हैं, कोई बात नहीं। लोग आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। लोग कहेंगे मैं तुझे पसंद नहीं, तू मुझे पसंद नहीं, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। कहना ठीक है भाई जी, आपको तो नहीं दिखाऊंगा, बट यीशु को अपनी शक्ल दिखा दूंगा। आप मुझे अपने घर नहीं बुलाएंगे, कोई बात नहीं, बट मैं अपने घर में यीशु मसीह को रोज बुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को देखते रहोगे, स्वर्ग के राज्य में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोचते रहोगे, स्वर्ग के राज्य में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्वर्ग के राज्य में अगर आगे बढ़ना है तो अपने स्वामी को बोले, स्वामी तू मेरे मन का स्वामी बन, तू मेरे जीवन का स्वामी बन, और मैं जो तू कहेगा वो मैं कहूंगा। लोग आपको निकम्मा जानते हैं, लोग आपको तुझ जानते हैं, नकारा, निकम्मा, आलसी, पता नहीं क्या क्या जानते हैं, बट आप स्वर्ग के राज्य में बने और बढ़े। ये बहुत जरूरी है कि हम स्वर्ग के राज्य में बने रहें और बढ़ते रहें, ताकि एक दिन वही लोग आपको बुलाएं और कहें हमारी मदद करिए, प्रार्थना के द्वारा हमारी मदद करिए, काउंसलिंग के द्वारा हमारी मदद करिए। हम क्या करें, हम कैसे करें? तब आप बेशक दुनिया की निगाह में अनपढ़ होंगे, आप शायद पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, अंगूठा छाप होंगे, शायद साइन भी करना आता होगा, मैं कहता हूं चाहे आप शायद बहुत भी पढ़े लिखे होंगे, बट जब पवित्र आत्मा आएगा बड़े बड़े काम आपके द्वारा होंगे। जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलेगा ना, तब प्रभु की बुद्धि बोलेगी, प्रभु की समझ बोलेगी, और आप लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाओगे। बट धन्यवाद देना, गर्व मत करना, धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मेरा उपयोग किया है। लोग क्या कहते हैं? रिश्तेदारी तो छोड़ेंगे ना, क्या हो गया? हेलो, रिश्तेदार छोड़ेंगे, कितने रिश्तेदार छोड़ेंगे? 1, 2, 500, 200, 500, इससे ज्यादा तो रिश्तेदारी नहीं है ना। बट आपके एक नई रिश्तेदारी बताता हूं, स्वर्ग में करोड़ों लोग ऑलरेडी हैं जो आपके साथ रिश्ता बना के बैठे हुए हैं। स्वर्ग में करोड़ों लोग हैं, तो मैं 500 की चिंता क्यों करूं? मैं तो करोड़ों के साथ संबंध बनाऊंगा, मैं तो स्वर्गदूतों के साथ संबंध बनाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा। आज हम सच में उस गधे की तरफ देखें जो बेकार है। कोई बात नहीं, मेरे भी डैडी कहते थे तू गधा है, तू जिंदगी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही बोलते थे। तेरे वास्ते कुछ नहीं, पंजाबी में बोलते थे, वो कहना तेरे वास्ते। यहां पर जितने बाप बैठे हैं ना, कितने बाप बैठे हैं? हाथ खड़ा करें। सब ने अपने बाप से जरूर सुना होगा, सुना नहीं सुना? फिर कुट भी खाती होनी थोड़ी बहुत। माँ भी बोलती, माँ तो खैर कम बोलती है, खैर मैं तो इतना जरूर जानता हूं, ये मेरी माँ ने मुझे कभी मूर्ख नहीं बोला, मेरी माँ ने मुझे गधा नहीं बोला, बट मेरे बाप ने पूरी कसर निकाली है। बहुत मार खाई है, धन्यवाद। बट मैं आज भी कहता हूं वो मेरे पिता हैं, मैं उनका आदर करता हूं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट हमें आदर करना अपने माता पिता का। प्रभु का धन्यवाद। मार खाली तो क्या हो गया?
मेरे भले के लिए ही हुआ होगा। शायद मुझे उस समय क्रोध आया होगा, शायद मुझे बुरा लग रहा होगा, ठीक है, लगता है, बट अंत में अगर आप ढंग से सोचोगे, सही सोचोगे ना, आप क्या कहोगे, मेरे पिताजी सही थे, मैं गलत। ये बात याद रखना हमेशा। तो हम गधे हैं, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, गधों को ही ऊपर तो बोझ डालेंगे ना। घोड़े की तो सवारी की जाती है, गधे पर बोझ डाला जाता है। कोई बात नहीं, हम बोझ से दबे हुए लोग हैं, परंतु यीशु के पास आएंगे और विश्राम पालेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि उसने आज हमें ये बता दिया कि आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है जो प्रभु की ओर देख रही है। लोगों की दृष्टि कैसी है उसकी परवाह मत करिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनकी सोच को बदल नहीं सकते, बट आप अपने मन को बदल सकते हैं, जो नकारात्मक से पॉजिटिव हो जाता है, आप बदल सकते हैं। और आप प्रभु के लोग हैं, बस आपको यह सोचना है कि मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, मैं प्रभु का बेटा और बेटी हूं, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष और बरकत दे। और यहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर उसने जाके देखा तो क्या पाया कि वहां पर गधा बंधा हुआ था, बंधे हुए थे। आज हम भी सच में, मैं अब अपनी बात करना चाहता हूं, आपकी बात करना चाहता हूं, ये तो हो गया संसार, अब मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि हम आज भी कई रीति रिवाजों में बंधे हुए हैं। सही कह रहा हूं? आज भी वचन को जानने के बाद, प्रभु का उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद, आज भी हम मनुष्यों की रीति रिवाजों में चलते हैं। तो आप बंधे हुए हैं। मनुष्य ये कह रहा है, मेरी मम्मी ये कह रही है, मेरे डैडी कह रहे हैं, मेरे नाना नानी ये कहते थे, मेरा दादा दादी कहते थे, ये रीत चली आई है। मैं इस रीत को तोड़ना नहीं चाहता, परंतु आप बंधे हुए हैं, खुले नहीं हुए। आज अगर आप अपने आप को खोलना चाहते हैं कि आप मनुष्यों की रीति से बढ़ करके अगर आप परमेश्वर की रीति पर चलेंगे, तो आप आज खुल जाएंगे यीशु के नाम में। मुझे परमेश्वर की रीति पर चलना है, और रीति ये बाइबल है, ये बताएगी आपको कैसे चलना है, कहां चलना है, किस प्रकार से चलना है, मनुष्य की रीति पर नहीं। सॉरी, मैं अब मनुष्यों को खुश नहीं कर सकता, मुझे मनुष्यों को खुश करना भी नहीं है, चाहे वो मेरे साथ रिश्ता रखें या ना रखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा संबंध जिस परमेश्वर के साथ है, वो सबसे ऊंचा और वो सबसे महान और वो जीवित परमेश्वर है। मैं मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं मनुष्यों की रीति पर नहीं चलूंगा, मैं संसार की रीतियों से नहीं चलूंगा, मैं परमेश्वर की रीति से जो है चलूंगा। आज हम सच में, हम बहुत सारे बंधनों में हैं, हम पाप के बंधनों में हैं, हम समस्याओं के बंधनों में हैं, हम कष्ट के बंधनों में हैं, हम लालच में बंधे हुए हैं, हम लोभ में बंधे हुए हैं, हम अभी भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। पद का लालच, घमंड, इन सब से ये हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम अपने कामों से बंधे हुए हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है यीशु के लिए, अभी भी बंधे हुए हैं। परंतु आज यदि आपको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, तो आज आपको ये बंधन तोड़ने होंगे, हमें ये बंधन खोलना होगा। मैं और आप किसी बंधन में बंधे हुए ना रहें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, आपके जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सिर्फ ये हैं जो पूरी रीति से स्वतंत्र हैं। जो बात कह रहा हूं सुनिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो पूरी रीति से स्वतंत्र हैं, और आपको भी वो पूरी रीति से स्वतंत्र करना चाहते हैं। बट मैं मनुष्यों की रीति पर चल रहा हूं तो मैं बंधा हुआ हूं, मैं रीति रिवाजों को मान रहा हूं, मैं बंधा हुआ हूं, मैं अपनी समस्याओं में हूं, बंधा हुआ हूं। मेरे पास प्रयोजन है, इंतजाम है छुटकारे का, जिसका नाम यीशु मसीह है, बट मैं उसकी तरफ कम देखता हूं और अपनी समस्याओं की तरफ ज्यादा देख रहा हूं। मैं इधर देख रहा हूं, मैं उधर देख रहा हूं, बट मुझे उठना है, अब मुझे खोलना है अपने आप को। अब मैं किसी आत्मा के बंधन में नहीं हूं, मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा का काम नहीं होगा, मेरे अंदर कोई काली शक्ति काम नहीं करेगी, मैं किसी बात से डरूंगा नहीं। बहुत एक अच्छी बात कही पास्टर ने, वहां पर हमें अच्छा लगा। एक दिन वो पास्टर बोले, पास्टर तंगिया, बहुत बड़ी मीटिंग रही, बहुत आशीष की मीटिंग रही, बहुत आशीष की मीटिंग रही, 3 दिन अटेंड किया हमने, बहुत सारे लोगों ने भी की होगी। तो वही कहते थे, आज लोग डर रहे हैं, किस बात से? अरे वो जादू, वो टोना, वो तंत्र, वो मंत्र, वो नींबू है, वो फलाना है, वो ढींगना, हम ये बातें कर ही क्यों रहे हैं?
जिसका हमारे जीवन से कोई भाग ही नहीं है, हम उस विषय में बात क्यों कर रहे हैं? कहता है नींबू को खोलो और शिकंजी बना के पी लो। बिल्कुल, हम क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब हम बंधे हुए हैं ना, हम डर रहे हैं इस चीज से, तो हम बंधे हुए हैं। यीशु ने तो आजाद कर दिया। यीशु ने क्या कहा? तुझ पर तेरे वंश पर ना तंत्र चलेगा ना मंत्र चलेगा, को ना ही कुछ भावी कहना अर्थ रखता है। फिर भी हम घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब हम बंधे हुए हैं। हम बीमारी की आत्मा से बंधे हुए हैं। हम बीमारी की आत्मा से बंधे हुए हैं। हम यीशु का नाम, चंगाई का नाम और अपने अंगीकार को नहीं पकड़े हुए, और हम क्या बोलते हैं? मैं बीमार, मैं बीमार, मैं बीमार। अरे वाह भाई वाह, तो फिर तो तुम हो ही बीमार और रहोगे बीमार। जैसे मैंने पिछले संडे क्या कहा था, याद है? वो हॉस्पिटल वाली कहानी सुनाई थी ना, कितने लोगों को याद है? क्या कहा पादरी ने? जरा जोर से बोल दो। मर। क्या प्रार्थना करूं तेरे लिए? मर। पादरी कह रहा, आपको ये कैसा पादरी है? यही है, वो सही पादरी है, क्योंकि वो सिखा रहा है, वो बता रहा है। फिर भी हम वापस डर्रे के मारे वापस घूम जाते हैं, फिर डरते हैं, फिर घबराते हैं, फिर बीमारी, फिर फलाना। हम इन्हीं को बोलते रहेंगे। नहीं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, ये मेरी आजादी की घोषणा है। बट मैं बीमार हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मैं गरीब हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मैं कर्जे में हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मैं तकलीफों में हूं, मैं अशांत हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं निराश हूं, मैं बंधा हुआ हूं। बट यीशु खोलने आया। हालेलुया। वो खोलने के लिए आया है, हमें आजाद करने के लिए आया है। हमारे साथ उसको प्रयोजन है। यीशु को हमारी जरूरत है। हालेलुया। अरे एक बारी तो बोलिए, यीशु मसीह मेरी, तू मेरी जरूरत, मैं तेरी जरूरत। हालेलुया। विश्वास के साथ बोलिए, यीशु तू मेरी जरूरत और मैं तेरी जरूरत। क्योंकि यीशु मसीह अब धरती पर काम नहीं करेगा, आप उसके बदले में आप काम करोगे। और जब आप उसका नाम लोगे तो वो काम करेगा। हमें को प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हमें प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा प्रयोजन किया। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। मैं यहां बैठ के काम नहीं करना चाहता, यहां बैठ के सिर्फ सुनना ही नहीं चाहता, मैं बाहर निकल के काम करना चाहता हूं। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी पास्टर पॉल तंगिया की, जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। जो लोग थे शायद वो समझ गए होंगे, जो नहीं आए थे वो उनको बोलता हूं। उन्होंने एक बात कही कि लोग चरवाहे की तरफ देखते हैं, पास्टर की तरफ देखते हैं, चरवाहे की तरफ देखते हैं कि वो भेड़ पैदा करे। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि लोग ये देखते हैं कि पास्टर भेड़ को पैदा करे। बट सॉरी, आप कौन है? आप कौन है ये बताएंगे मुझे? जोर से बोलिए, आप कौन है? जोर से बोलिए, सभी बोले। तो भेड़ भेड़ को पैदा करेगी या चरवाहा भेड़ को पैदा करेगा? आपने कितनी भेड़ें पैदा करी हैं? अब तो सवाल आ गया ना, आपने कितनी भेड़ें पैदा करी हैं? एक बंदा बताए मुझे जरा। क्या हो गया? अभी तो मैंने सूंघने वाला शब्द तो बोला ही नहीं है। कितनी भेड़ें पैदा करी हैं? कितनी भेड़ों को चर्च में लाए? क्योंकि वो पादरी का काम है। बट वो पादरी का काम नहीं है, वो आपका काम है। यीशु से कहिए, यीशु मेरे बंधन खोल, मैं बाहर जाऊं, मेरे मुंह को खोल। हमारे अंदर डर इतना आ गया है, वही वाली बात ना, डर। चेले डरे हुए थे, हम डरे हुए हैं। यीशु मसीह डरता नहीं है। और यीशु के जो लोग जो यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, क्रूज उठाते हैं, वो कभी डरते नहीं है। वो सुसमाचार सुनाते हैं, वो आत्माओं को जीतते हैं। बट हम भेड़ थे, हमने तो भेड़ का बच्चा भी पैदा नहीं किया। क्या कर रहे हैं मैं और आप? हम डरे हुए हैं, घर बैठे हुए हैं। सुसमाचार हमारा काम थोड़ा ना, पादरी का काम है। हम तो बस संडे के संडे जाते हैं, कभी दिल करता तो जाते हैं, कभी दिल करता तो नहीं जाते, क्योंकि हम दिल के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते नहीं। तो भेड़ कहां से आ जाएगी? क्योंकि आपने कभी ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे तैयार कर और मैं जाऊं। प्रार्थना तो कर ली, जाने के लिए कदम नहीं उठाया। हमारा मुंह ही नहीं खुलता।
कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए एक भेड़ लाने वाला बनूं, प्रभु मैं बाहर जाऊं सुसमाचार सुनाऊं। हमें डर है कोई थप्पड़ ना मार दे, हमें डर है कि कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, हमें डर है कि कोई हमें झुंड से बाहर ना निकाल दे, हमें रिश्तेदारी से बाहर ना निकाल दे, हमें नौकरी से बाहर ना निकाल दे, हमारे साथ बिजनेस ना करे, हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाए, पड़ोसी हमें धिक्कारें, पड़ोसी हमें पसंद ना करें। कोई बात नहीं, आप यीशु के लिए जीतोगे, यीशु आपको जितवाएगा लोगों के बीच में। बट हम प्रचार ही नहीं करते, हम डरे हुए, डर से भरे हुए। आपका काम है प्रचार करना, आपका काम है प्रचार करना। और एक बात याद रखना, प्रेरितों के काम को पढ़ना शुरू करो। जो ये 5वीं किताब है ना नए नियम की, प्रेरितों के काम, वहां पर यीशु मसीह नहीं आया था। यीशु मसीह तो चला गया, यीशु मसीह चला गया, बट यीशु का आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने क्या पाया? अभिषेक पाया। और बाहर गए और यूहन्ना पतरस जो मंदिर के तीसरे पहर में गए और जाके क्या किया कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास वो नाम है, वो नाम तुझे देता हूं, यीशु के नाम से उठ चल। और फिर क्या हो गया? एक ऐसा कार्य हुआ जिसने धरती को उलटना और पलटना शुरू कर दिया। अगर उस समय वो प्रेरित बाहर नहीं जाते तो आज आप स्वर्ग राज्य में नहीं होते। बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, गलत फहमी में हो आप। उसने गए और फिर क्या हुआ? पकड़ लिए गए। जब पकड़ लिए गए तो क्या हुआ? वापस आए छूट के, तो कितने लोग मिल गए? 3000, 5000, हजारों हजार। क्या आपकी कलीसिया, माफ करना अभी मैं बोलूंगा ना, आप सब कहेंगे नहीं नहीं हमारी कलीसिया 1000 में होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं हमारी कलीसिया 1000 में हो? देखा, हाथ सबके खड़े। और करने को टाइम टाइम फिश, वो तो पादरी का काम है, मेरा काम थोड़ा ना, मैं तो एक भेड़ हूं। बट अगर आपने, भेड़ ने भेड़ को जन्म नहीं दिया, तो सीधे शब्दों में, दूसरे शब्दों में एक बात बोल दूं, आप एक बांझ भेड़ हैं। आप एक बांझ भेड़ हैं जो डरती है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करके आप यीशु के राज्य को कम कर रहे हैं। आपको बढ़ना है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार फैलाओ, ये आपका काम है, लाना प्रभु का काम है। वो अपना काम अपने आप करेगा। उसने क्या कहा? जा लेकर आ, जा लेकर आ, जा लेकर आ। हमें जाना है, बट हम तो जाते ही नहीं, सुसमाचार देते ही नहीं। भाई मुकेश मुझे कितनी बार कह चुके हैं, वो जाना चाहते हैं, वो दूर रहते हैं, बट वो कहते हैं इस एरिया में हमारा काम है। यहां पर कितने लोग हैं जो हमारे चर्च से अपने आप, मेरे कहे बगैर भी, कितने लोग जाते हैं वचन को देने? हम घर से बाहर निकलते नहीं, हमारा काम ही नहीं खत्म होता। सही कह रहा हूं ना? हमारा काम खत्म नहीं होता, काम खत्म करना पड़ता है। करना है तो करना है। मैं कहता हूं अगर रोज नहीं तो हफ्ते में 2 दिन, सिर्फ 2 घंटे, क्या मैं यीशु के लिए जाके प्रचार नहीं कर सकता? क्या हो गया? थप्पड़ी तो पड़ेगा ना। बट एक बात बताना चाहता हूं, स्वर्ग में उस किताब में आपका नाम साधारण शब्दों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सोने की पेन से लिखा जाएगा कि मैंने यीशु के लिए मार खाई है। लोग स्वीकार करें ना करें वो उनकी समस्या है। आपको तो बोलना है ना, आपको तो बताना कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हमें प्रचार करना है। आप एक भेड़ हो, आप बंधे हुए खोल लो आज अपने आप को। हम और चीजों के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, धंधे के लिए दौड़ रहे हैं, बेटों के लिए दौड़ रहे हैं, बेटियों के लिए दौड़ रहे हैं, घर के लिए दौड़ रहे हैं, दुकान के लिए दौड़ रहे हैं, बिजनेस के लिए दौड़ रहे हैं, नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, सब घूमने फिरने के लिए दौड़ रहे हैं। बट हम यीशु के लिए कितना दौड़ रहे हैं? यीशु के राज्य के लिए कितना दौड़ रहे हैं? मैंने कितनी आत्माओं को बचाया बताओ? मैंने बच गया बस, मेरे को, मेरा मतलब, मैं कहूंगा आप स्वार्थी भेड़ हो जो दूसरों को नहीं बचाता। आपको जो भी सहायता चाहिए मेरे से लो, जो भी सहायता, आपके साथ खड़ा हूं। बट काम भेड़ का जो भेड़ करेगी वही तो आशीष पाएगी। आपकी गवाहियां हैं, आपके पास गवाहियां हैं, प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
और कुछ नहीं। पसंद नहीं करेंगे लोग तो पता, अंत में एक बात तो कह सकते हो ना कि चल मेरी बहन, चल मेरे भाई, मैं जाता हूं, मैंने वचन दे दिया, बट एक आखिरी बात करना चाहता हूं, प्लीज एक बात मेरी मान ले। वो कहेगा क्या? कहना मैं तेरे लिए दुआ करना चाहता हूं। जब आप दुआ करेंगे ना तो स्वर्ग खुल जाएगा और एक दिन उस व्यक्ति के जीवन में कार्य हो जाएगा। हालेलुया। आज खोलिए अपने आप को, परमेश्वर को प्रयोजन है। ये डर की आत्मा प्रभु हमें हर रोज कहता है, हम सब जानते हैं वचन को, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करूंगा? संभाले रहूंगा। हर रोज वचन है, हर रोज वचन है, परंतु जब करने की बारी आती है तो हम कमरे के अंदर क्या, कमरे के अंदर के कमरे में भी घुस जाते हैं। क्यों डर रहे हैं? किस लिए डरना? नौकरी का खतरा है, बिजनेस नहीं चलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कल की होती है आज हो जाए। आप तो कह देंगे अरे पादरी का क्या, पादरी तो प्रचार करता रहता है, उसका तो काम ही यही है। ठीक है भाई, हमने भी अपने पेट्रोल पंप को लात मार दी। कहना आसान है? आ जाओ मेरी जगह पे, आओ ना मेरी जगह पे, पेट्रोल पंप को छोड़ के दिखाओ, मैं मानूंगा, तब मानूंगा मैं। जिस दुख से मैं गुजरा हूं, जिस भट्टी में से मैं गुजरा हूं, आज परमेश्वर ने मुझे बाहर खड़ा किया। मैंने अपने जीवन में 20 रुपए देखे हैं, लिटरली कह रहा हूं मैं। मेरे परिवार ने मुझे एक प्रकार से किस तरीके से ट्रीट किया, जैसे एक भिखारी को ट्रीट करते हैं। ये मैं पुलपिट से खड़ा होकर बोलता हूं। और ये जो वीडियो है ना, ये बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों के पास भी जाता है, ये नहीं कि सिर्फ विश्वासियों के पास जाता। मैं आपको नाम दिखा सकता हूं, बट मैं डरता नहीं हूं अब। बट आज जो कुछ हूं यीशु की बदौलत हूं। लिटरली भिखारी के तरीके से ट्रीट किया गया मुझे मेरे घर में। वो दिन सहे हैं मैंने, बट प्रभु के प्रेम में बढ़ने से आप हर चीज को लांग जाओगे। ये आपको कुछ मायने नहीं देगी। अपने आप को चेक करो कि मैं बंधा हुआ हूं या मैं खुला हुआ हूं। अभी भी मैं समस्याओं से घिरा हुआ बस रोता ही रहता हूं, बट मैं क्या प्रभु के लिए कर रहा हूं? प्रभु को मेरी जरूरत है। कितने खुश नसीब हैं आप, अगर आप बुलाए हुए ही रहना चाहते हैं तो आप जहां बैठे वहां बैठे रहिए बस। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं चुना हुआ हूं, तो चुने हुए तो जोखिम में खड़े होते हैं, जैसे मूसा जोखिम में खड़ा हुआ था कि प्रभु मैं चुना हुआ। और चुने हुए पता क्या करते हैं? काम करते हैं, बताते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, लोगों को लाते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है। ये कितनी बड़ी आशीष है कि परमेश्वर को आपकी जरूरत है। आज्ञाकारी बनिए, विश्वास योग्य बनिए, ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीष दे। उन्होंने क्या किया? चेलों ने गए, हमें भी जाना है, हमें भी क्या करना है? जाना है। यीशु ने जो आज्ञा दी उसको क्या करना है? मानना है। और एक बात याद रखना, हम प्रार्थना में ना परमेश्वर से बहुत वाद विवाद करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए। इन बातों को बेमानी है, इनको कुछ मत बोलिए। प्रभु से कभी भी वाद विवाद नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु हमेशा सही और आप हमेशा गलत निकल आएंगे। इसलिए वाद विवाद करने की जरूरत ही नहीं, बल्कि क्या करना है? जो उसने कहा वो करो, जो कहा वो करो। बाइबल जो कहती है वो करो। बाइबल में साफ लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को, मेरी भेड़ें मेरा, हाँ भाई क्या बात है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, जरा जोर से बोलेंगे, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप कौन है? तो क्या करना है? सुनना ही है बस। बस इससे ऊपर नहीं जाना। पादरी का तो काम ही है ये प्रचार करना। इससे ऊपर नहीं जाना पास्टर, इससे ऊपर नहीं जाना। बट मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, तो सुनने का दूसरा शब्द क्या है? करना। हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, तो मैं वो विश्वासी नहीं हूं जैसा यीशु मुझे बनाना चाहता है। यीशु चाहता है बाहर जा,
यीशु ने क्या कहा कि क्या तुमने मेरे लिए अपने खेतों को, अपने घरों को, अपने सब चीजों को छोड़ दिया? नहीं प्रभु, कैसे छोड़ दूं? कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, कैसे पहनूंगा? बट यीशु मसीह ने मत्ती 6 में पहले बोला, तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। बट हम राज्य धर्म की खोज करें क्यों? खजूर की डालियां लेकर के वो 2.25 लाख लोग खड़े थे। आपको बता दूं, जब यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा, उसके कपड़े उसके पास थे, चेलों के पास थे, उसको गधे के सजा दिया, सवार दिया। आज यीशु मसीह भी आपको सजाना और सवारना चाहता है, आपके इस अच्छे से खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बनाना चाहता है, और बल्कि इसको ही नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा को खूबसूरत बनाना चाहता है। आपके मन और आपकी आत्मा को वो खूबसूरत बनाना चाहता है। और जब वो गए तो उन्होंने उसको बिठा दिया और फिर क्या बोला? होशन्ना, होशन्ना। क्या बोला? कि होशन्ना। चेलों ने जाकर, मत्ती 21:6 में आगे बढ़ेंगे, मैथ्यू 21:6 में ही, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा वैसा ही किया। हालेलुया, बोलिए वैसा ही किया। सभी बोले, डरे नहीं। अपने आप को इतना धर्मी मत बनाइए कि हम अपने मन में ही कह देंगे वही बहुत है। यह आपका घमंड होता है, आपको बता दूं, जो आपको बोलने पे रोकता है। अगर आप आज्ञाकारी हैं तो मानिए, वैसा ही किया। बोलिए, मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा जो यीशु कहता है। आमीन। और गधी के और बच्चे को लाकर उन पर कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, बोल बोल कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। होशन्ना का एक्चुअली जो राइट वर्ड है होशन्ना का, वो है प्रभु हमें बचा, प्रभु मुझे बचा, बचा। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसका विवरण हम यूहन्ना 2 में पढ़ सकते हैं। एक दृष्टांत, यीशु मसीह गलील के काना में गया, शादी में बुला दिया गया। ध्यान से सुनिएगा कि शादी में बुलाया गया, न्योता दिया गया उसको भी, उसके चेले भी आए। थोड़े समय बाद उसके कान में बात आती है, जो दाखमधु उसने बनाया था मटके भर भर के, वो सारा ही खत्म हो गया। यीशु मसीह की माँ आ गई, उसने कहा देख उनका दाखमधु खत्म हो गया। उसने कहा हे नारी, अभी मेरा समय नहीं आया, कोई बात नहीं। उसने फिर थोड़ी देर बाद बोला, जो है सेवकों को क्या कहा कि जाके इन मटकों को क्या कर दो, मुंह मुंह। आपको समझ में आएगी बात? ये दाखमधु बनाने के लिए सामान चाहिए, पानी नहीं चाहिए, सामान चाहिए। सामान तो है ही नहीं, सामान तो खत्म, दाखमधु खत्म। इसका मतलब क्या है? हमें कुछ समझ आए ना आए, बट जो यीशु कहता वो करो। समझ में आ रही मेरी बात? ये नहीं, आपकी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है, मेरी इतनी बड़ी बुद्धि नहीं कि मुझे सारी बात समझ में आ जाए। बट हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को, भाई मेरे बेटे, मैं अभी कहता हूं कई बार जोशुआ को, तुझे नहीं मालूम ना जो मैं कह रहा हूं, तू वो कर, बस तू कर। तो क्या कहता, अच्छा पापा मैं करता हूं। हम भी यही कहें, बड़े पापा डैडी जो आप कहेंगे मैं करूंगा, मुझे समझ आए या ना आए। आप परमेश्वर की योजना को समझने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, और वो अकेला इतना ही काफी है कि वो अपनी योजना को पूरा करे। परंतु आप सौभाग्यशाली हैं कि वो आपको अपनी योजना में शामिल कर रहा है। हालेलुया। और क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? भर दिया। उनको समझ में नहीं आया पानी से क्या करेगा ये। अब
अब पानी पिलाएगा क्या? लोग तो ये भी बोलेंगे ना, पानी पिलाएगा, मटके भर दिए। अब लोगों को क्या, अरे मटके, लोग तो यही समझेंगे ना दूर से, मटकों में कुछ भरा हुआ है, बट ये तो पानी निकलेगा। बट यीशु मसीह पानी को दाख मधु बनाना जानता है। परमेश्वर का कहना मानिए, जो आप चाहते हैं ना उससे बढ़ करके वो कर देगा आपके लिए यीशु के नाम में। आपकी समझ, आपकी बुद्धि की उसको जरूरत नहीं है, और लगाओ भी नहीं। कई बार हम बोलते हैं ना, अपनी बुद्धि मत लगा, जो बोल रहा हूं वो कर ले, बोलते हैं ना हम। वो भी कह रहा है अपनी बुद्धि मत लगा, जो मैं कह रहा हूं वो कर, बस। बट हम क्या करते हैं? अपनी बुद्धि, नीति वचन 3 कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना ले, अपनी समझ पर भरोसा मत कर। बट मैं क्या कहता हूं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। तो फिर बाइबल एक बात और भी कह देती है कि वो बुद्धिमानों की बुद्धि को बांध भी देता है। तो इसलिए अपनी लेखे, अपनी दृष्टि बुद्धिमान मत बनिए, आज्ञाकारी बनिए, आज्ञाकारी बनिए। आज ये शब्द अपने हृदय की पट्टियों पर गाड़ के लिख लीजिए कि मैं आज्ञाकारी बनूंगा, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, मुझे अच्छा लगे या ना लगे, मुझे परमेश्वर जो कहता है वो मैं करूंगा, मुझे मेरा पास्टर जो कहता है मैं करूंगा। दैट्स ऑल, खत्म। क्योंकि परमेश्वर को आपका प्रयोजन है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है अपने राज्य और धर्म की बात में। और इसीलिए पानी दाख मधु बन गया, किया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हमारा विश्वास हमें वहां पर दिखाई देता है जब हम एक्शन करते हैं। फेथ इज एक्शन, विश्वास कार्य करता है। जब आप विश्वास करते हो तो उसको कार्य करने के लिए भी बोलिए। और अगर एक बात का जवाब दीजिए कि हालेलुया, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? क्या इब्राहिम को पता था जब उसके पास ये बात पहुंची कि अपने बेटे को ले जा, और बेटा भी 30 साल का हट्टा कट्टा मेरे जैसा जवान, लिटा दिया, छुरी रख दी गले पर। बट क्या उसको योजना पता थी क्या होने वाला है? बट उसने वो किया जो कहा गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां छुरी हो, आपको कोई बात सुझाई समझ में नहीं आएगी, आप कष्ट और दुख और निराशा से, सताव से भर जाओगे कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल के बाद बेटा दिया, और मेरे से जब मैं 130 साल का हो गया कह रहा मार दे। बट ही वॉज ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी था। उसने अपने बेटे को, धन्यवाद करता हूं, उसने इसहाक को भी वही शिक्षा दी कि जैसे मैं आज्ञाकारी हूं तू भी आज्ञाकारी बन। एंड ही डिड नॉट आर्ग्यू विद हिज फादर। उसने इब्राहिम के साथ, इसहाक ने कोई वाद विवाद नहीं किया, जाके लेट गया चुपचाप, और जानता था उसके बाप के हाथ में छुरी है। 30 साल के आदमी को तो इतना पता है ये छुरी का क्या होगा, ना तो भेड़ है, ना तो बकरी है, ना मेमना है, ना कोई चीज है, होगा क्या? या तो बाप मरेगा या बेटा मरेगा। उसने कहा बाप तो मरेगा नहीं, बेटा ही मरेगा। तैयारी था वो भी। मुझे एक बारी पास्टर, क्या नाम था उनका, जो हिब्रू क्लासेस दे रहे थे, कई साल पहले हम गए थे, वो बिल क्लिंटन की तरीके से दिखते थे। कहते हैं कि बड़े बड़े पादरियों को देखता हूं मैं। हाँ, डॉक्टर कोक, एक डॉक्टर कोक थे, मैंने बताया भी था शायद कई साल पहले। इब्रानी भाषा के बहुत बड़े विद्वान, और मेरे ख्याल 80 से बार इजराइल की यात्रा करी, गली गली, कूचा कूचा, दुकान दुकान, घर घर, पता उनको। कहते पादरी पता नहीं प्रकाशित वाक्य तक का प्रचार कर रहे हैं। कहते मैं तो अभी तक उत्पत्ति 22 के 15 से ही बाहर नहीं निकला कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ही वहां पर है। पिता इब्राहिम, पुत्र इसहाक, और हाथ में आग थी, वो पवित्र आत्मा थी।
कहता लोग पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहे हैं, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। परंतु आज आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने केवल एक ही बात को माना कि जो उसको खुदा ने कहा उसने खुदा को सुन लिया। उसने कहा, खुदा ने कहा अपने बेटे को मार दे। उसने कहा ठीक है पिता, तूने जो कहा मैं वो करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। उसने कहा मुझे जुर्रत भी नहीं, क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा बुद्धिमान हूं, मुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या योजना बनाई है। और मैं इतना जरूर कहूंगा यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि जो भी उसने मेरे और आपके लिए योजना बनाई है वो लाभ ही की है, लाभ की नहीं है, लाभ ही की है। चल दिए, प्रभु का धन्यवाद। आवाज आ गई, फिर वही बात आ गई ना, भेड़, फिर आ गई भेड़, और तब उसने बलिदान किया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। अच्छा जी, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, जवान बेटा 15-16 साल का, दर्शन पा लिया। अब नाम आप बता देना। दर्शन पा लिया कि सूरज और चांद और 11 तारे उसे क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। वो व्यक्ति कौन था? कौन था? तो जोर से बोलिए ना। हाँ, क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? गड्ढे में बनेगा प्रधानमंत्री? बन ही नहीं सकता, क्योंकि गड्ढे में है। हम भी वहीं गड्ढे में पड़े हैं, क्योंकि हम गड्ढे में हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। सोच को बदलना शुरू करोगे, परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। पॉजिटिव सोचो। बट वो गड्ढे में है, गड्ढे में पड़ गया। अब क्या होगा? अब तो मैं मर जाऊंगा, भेड़िया आ जाएगा, शेर आ जाएगा, मुझे मार देगा। अगर वो नहीं आएगा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बट परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना उसको समझ में नहीं आ रही थी। उसको पता ही नहीं था क्या होने वाला है मेरे साथ, अब क्या होगा। परंतु परमेश्वर जानता था कि जब यूसुफ 50 साल के करीब का होगा तो वो मिस्र देश पर राज्य करेगा। आपको कुछ समझ आए ना आए, कोई दर्शन मिलता है या कोई स्वप्न देखते हैं, समझ में आए ना आए, नहीं आ रहा ना, पादरी के पास आओ, परमेश्वर के पास चलेंगे दोनों मिलके। प्रभु जरूर बताएगा कि उसकी क्या योजना है आपके लिए। समझ में नहीं आ रहा ना, कैसे आएगा? बट परमेश्वर की योजना आपके लिए है, उसकी योजना आपके लिए है। आज ये योजना ही तो है कि हम बाइबल में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है, गधे के बच्चे पर बैठा है। सारी दुनिया कह रही है 2,75,000 लोग। कल्पना करके देखिए। और इस 3 दिन की मीटिंग में मैं कहता हूं ये एक इतिहास हुआ दिल्ली में। ये इतिहास था कि कभी भी रात्रि की प्रेयर कभी नहीं हुई, रात में कभी प्रेयर नहीं हुई इतनी बड़ी, जो पहली बार हुई। और आखिरी दिन सबको मालूम है बारिश थी, और ऐसी बारिश थी कि लोग उम्मीद नहीं थे। बट आप बिलीव करना, अपनी आंखों से देखा। और यहां भाई कई लोग गए होंगे, गए थे ना उस दिन, तीसरे दिन गए थे ना। सबसे ज्यादा लोग उसी दिन थे। और 3 रात लगातार प्रार्थना पूरे देश के लिए, भारत के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हुई है। अन्य भाषा में प्रार्थना, अन्य भाषा में। प्रभु अपनी योजना प्रकट करी परमेश्वर के दास के ऊपर, और उसने यहां पर इंतजाम किया। और क्या शानदार इंतजाम! पानी की एक बूंद भी नहीं थी अंदर। क्यों मुकेश भाई, क्यों स्टीफन भाई, हम थे ना वहां पर। कोई बारिश नहीं, कोई आंधी तूफान, कितना बाहर था, बट अंदर वो आत्मिक आंधी तूफान था जो शैतान के गढ़ों को तोड़ रहा था। हमें समझ में आए ना आए, बट परमेश्वर को मालूम है उसने क्या करना है। और एक बात, जब वो अपनी योजना को शुरू करता है ना, तो वो बीच में नहीं छोड़ता, वो पूरी करके ही रुकता है। परमेश्वर ने आपके लिए अपनी योजना को पूरा किया। जानते हैं कि उसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उसको मालूम था कि एक दिन जो ये इजरायली है ना, ये इनको मैं मिस्र देश से बाहर लेकर के जाऊंगा। He knows everything। क्या यूसुफ जानता था? क्या उसका पिता याकूब जानता था? क्या उसके भाई जानते थे? नहीं जानते थे। मैं भी कहता हूं, मैं जानने में इंटरेस्टेड नहीं, मैं करने में इंटरेस्टेड हूं। मुझे करना है,
मुझे राज्य के लिए करना है, मुझे स्वर्ग राज्य के लिए करना है, मुझे यीशु मसीह के लिए करना है, मुझे चर्च के लिए करना है, मुझे करना है। मुझे समझ में आए ना आए, मुझे जो बोला जाएगा मैं वो करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। गॉड इज सो गुड। और वो होसन्ना होसन्ना कह रहे हैं। आज परमेश्वर आपसे एक बात चाहता है। उस गधे के समान, गधे ने गर्दन नहीं हिलाई, गधा चुपचाप चल पड़ा। आज समर्पण कर दीजिए, आज सरेंडर करिए कि हाँ प्रभु, मैं पूरा समर्पण करता हूं, मैं पूरा समर्पण करता हूं अपने जीवन को आज तेरे हाथ में। मैं अपनी मन के चलाए नहीं चलूंगा, मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा, मैं अपनी समझ से नहीं चलूंगा, मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से नहीं चलूंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो मेरे समर्पण के मार्ग में आड़े आएगा। मैं पूरी रीति से अपना मन, अपना तन, अपना धन, अपना आत्मा तुझे समर्पित करता हूं। हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप स्वर्ग राज्य में बढ़ना चाहते हैं तो आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने। मैंने एक लाइन बड़ी पहले गई थी, याद आ जाएगी जब मैं बोलूंगा तो। याद रखना और भूलना नहीं। अब समर्पण में क्या है? हाँ भूल गया ना, बोला हुआ। समर्पण में स्वर्ग है, समर्पण में स्वर्ग है, तर्क में नरक है। जितना तर्क वितर्क करोगे ना, नरक की तरफ जाओगे। जितना समर्पण करोगे उतना स्वर्ग की ओर जाओगे। तो समर्पण में स्वर्ग है, तर्क में नरक है। विश्वासियों ध्यान से सुन लो, जितना तर्क करोगे ना खुदा से और खुदा के लोगों से, नरक की तरफ जाओगे। परंतु जितना खुदा और उसके दासों को समर्पण करोगे उतना ही स्वर्ग में जाओगे यीशु के नाम से। समर्पण करो। आज यीशु समर्पण चाहता है कि हम समर्पण करें। जैसे यीशु ने अपने पिता की इच्छा को अपनी इच्छा से बढ़कर के जाना और क्या कहा, पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा। वहां पर एक शब्द भी यीशु ने ये नहीं बोला कि मेरी इच्छा। प्रभु हो सके तो ये कटोरा टल जाए, परंतु मेरी नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो। आज हमें भी यही कहना होगा प्रियो। आज ये खजूर के दिवस में मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वाक्य में अगर ये कहना चाहते हैं ना, हाथ में कई चर्चेस में, हमारे चर्च में मैं नहीं करता हूं खजूर की डालियां, ये वो ठीक है, वो एक सिंबल है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। बट मैं कहता हूं अगर खजूर की डाली में हाथ की बजाय अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दूं तो वो ज्यादा बेहतर है कि प्रभु मैं आज समर्पण करता हूं। आज मैं समर्पण करना चाहता हूं कि मैं आज अपनी नहीं तेरी इच्छा को पूरा करूं। आज इस पाम संडे को, आज इस खजूर के दिवस को यीशु मसीह, हजारों लाखों लोग, मैं भी उस भीड़ में शामिल था मेरे भाइयों, आप भी उस भीड़ में शामिल थी, आप भी उस भीड़ में शामिल थे जो कह रहे थे होशन्ना होशन्ना होशन्ना। इसका मतलब है अभी बचा, परंतु जो शुक्रवार आने वाला ना, उसकी भीड़ में भी मैं और आप ही शामिल होंगे जो कहेंगे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर हम यीशु को क्यों कह रहे हैं चढ़ाने को? क्योंकि जो यीशु कह रहा है मैं वो नहीं कर रहा, मैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाता हूं। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, जी लिए ना अपनी मर्जी। मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी पास्टर की, मैंने जो अच्छा लगा मैंने पकड़ा। कहता तुम 50 साल के हो, तुम 60 साल के हो, कुछ 30 साल के होंगे, कुछ 40 साल के। कहता हर रोज तो सोते आए हो, 3 दिन जाग लोगे तो क्या हो जाएगा? बट हमें नींद बड़ी प्यारी है, 3 दिन जाग लोगे तो क्या हो जाएगा? बट प्रभु का धन्यवाद हो, हम 3 दिन जागे, मुझे बड़ी आशीष मिली पर्सनली, मैं बताना चाहता हूं। और एक बात हमेशा मैंने सीखी अपने रेमा में, व्हेन यू आर एक अनॉइंटेड प्रीचर को प्रचार करते हुए देखते हो ना, चाहे वो आपका पादरी हो या कोई भी पादरी हो, हमेशा दुआ करो जो अभिषेक उसके पास है उससे दुगना अभिषेक मुझे मिलना चाहिए। मैं यही मांगता रहा, खुदा तूने उस दास को जो अभिषेक दिया वही अभिषेक मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ट्रांसफर करो, ट्रांसफर। आजकल पेटीएम से, गूगल पे से ट्रांसफर हो रहा है ना, ये आत्मिक ट्रांसफर है। और जब ये आत्मिक ट्रांसफर आपके अंदर आएगा ना, आपको ही बदल डालेगा यीशु के नाम में।
हालेलुया। सो प्रभु का अनुग्रह मांगिए कि प्रभु धन्यवाद कि मैं आज समर्पण करना चाहता हूं और पूरी रीति से समर्पण करना चाहता हूं। हालेलुया। सो इसलिए यीशु को संसारिक राजा के रूप में मत देखिए, उसे आत्मिक राजा के रूप में देखिए। वो आत्मा का राजा है, वो आत्मिक है, जो मेरे लिए धरती पर एक मनुष्य का पुत्र बनकर आया। इस पाम संडे में, इस खजूर के इस दिवस में हम जब सेलिब्रेट करते हैं, हम आनंद मना रहे हैं कि खुदा ने हमें बचा लिया। होशन्ना कहते हैं, दाऊद की संतान होशन्ना कहते हैं, प्रभु ने हमें बचा लिया। परंतु आज आपको कहना चाहता हूं, इस खजूर के दिवस में ये कहिए कि प्रभु तू मेरा आत्मिक राजा है। और आत्मिक राजा के पास आत्मिक लोग होते हैं। अपने आप को शारीरिक और धर्मी मत बनाइए। सुनिए मेरी बात को, अपने आप को धार्मिक और शारीरिक मत बनाइए, अपने आप को आत्मिक बनाइए, जो आत्मा से भरा हुआ और आत्मा में चलता है। वो आत्मिक राजा है, वो आत्मिक राजा है। अपने आप को आत्मिक बनाइए और आत्मिक बनाने के लिए प्रार्थना करिए। अन्य भाषा वचन जो आत्मा कहता है, जो पवित्र आत्मा कहता है, वो करना शुरू करिए, ताकि परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे। आज इस सबत, इस दिन में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आत्मिक राजा है। उसे आत्मिक राजा के रूप में स्वीकार कर लीजिए कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। प्रभु मैं आपकी ओर आता हूं, प्रभु आप मेरे लिए रास्ता खोलिए। मैं एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूं। मैं अपने जीवन की, शरीर की किसी भी इच्छा और अभिलाषा को पूरा नहीं करना चाहता। मैं एक आत्मिक जीवन को जीना चाहता हूं। और आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से, आप बुलाए हुए नहीं हैं, चुने हुए हैं। अगर आप बुलाए हुए तो पीछे ही बैठे रह जाएंगे। एक बात याद रखिए, अगर आप बुलाए हुए हैं तो आप पीछे बैठे रहेंगे, यदि आप चुने हुए हैं तो आगे आएंगे। प्रभु के लिए आत्मिक राजा है वो। आज इस आत्मिक राजा को स्वीकार करे कि यीशु तू मेरी आत्मा का स्वामी है, तू मेरी आत्मा का राजा है, और मैं वही कहूंगा, वही करूंगा जो तू कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अपनी आत्मा में उसे पहला स्थान दीजिए। आज आप जिस गड्ढे में ऐसे हैं, बाहर निकल के आइए, और जिस रस्सी से बंधे हुए हैं, आप अपने आप को खोलिए, क्योंकि आज आप मुक्त होंगे तो आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने वाले बनेंगे, उसके साथी बनेंगे, उसके मित्र बनेंगे, उसके भाई बनेंगे, और आप उसकी दुल्हन बनेंगे। और इसलिए क्योंकि वो मेरा, आपका राजा है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु की स्तुति हो कि उसने मेरे और आपके लिए द्वार खोल दिया है। हालेलुया। गले की रस्सी खुल गई, हमारे लिए दरवाजा खुल गया। हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख लेकर आए आज, और कहें कि प्रभु आज तक मैं तुझे एक शारीरिक राजा के रूप में देखता रहा, आज मैं तुझे ये इस तरीके से मानता रहा कि प्रभु तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। प्रभु मुझे घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, ढींगना दे दे, ये कर दे, वो कर दे। आज ये कहिए कि प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मैं एक आत्मिक व्यक्ति और तेरे पीछे चलने वाला आत्मिक राजा का आत्मिक बेटा और बेटी बनना चाहता हूं। आत्मा से भरिए अपने आप को, प्रभु आपको आशीष करेगा। आमीन। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब तेरी वेदी पर हैं, और पिता मेरी ये प्रार्थना है हम सब के लिए, मेरे समेत, कि हमें आज आत्मिक राजा की जरूरत है। वो आत्मिक राजा कोई और नहीं, वो तू है राजा, जो केवल हमारे प्राण ही को नहीं, हमारे शरीर ही को नहीं, हमारी आत्मा को बचाने आया है। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं आज तक अपनी इच्छाओं को तो पूरा करता आया हूं, मैं अपनी मर्जियों को तो पूरा करती आई हूं, परंतु आज मैं इब्राहिम, इसहाक और यूसुफ की नहीं समर्पण करना चाहता हूं। आज मैं समर्पण करना चाहता हूं उस सेवक के रूप में जिसको यीशु आपने कहा इन मटकों को मुंह भर दो। आज सच में यीशु, मैं उस परिवार का वो व्यक्ति बनना चाहता हूं
कि जिसके पास तेरे चेले गए और जाकर के कहा कि इन गधों की परमेश्वर को जरूरत है, उन्होंने तुरंत खोल के दे दिए। आज प्रभु मैं वाक्य में वो व्यक्ति, वो गधा बन जाना चाहता हूं जिसका बंधन खुल जाए, जो अंदर ही अंदर इस बात के लिए खुश था कि आज मेरा स्वामी, मेरा राजा, मेरा प्रभु मेरे ऊपर सवारी करेगा। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, और मैं अपने आप को तेरी वेदी पर लाता हूं। और आज मैं अपना आत्मा, अपना जीवन तुझे पूरी रीति से समर्पित कर देना चाहता हूं, समर्पित कर देना चाहता हूं। मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपकी योजना का आपके साथ एक भागीदार, एक पार्टनर बनना चाहता हूं, ताकि मैं आपके साथ मिलकर स्वर्ग राज्य की खोज करूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लॉर्ड यूज मी, प्रभु मेरा उपयोग करिए, प्रभु मेरा उपयोग करिए, ताकि मैं आपके समीप आ सकूं, आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं। प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। इस मैसेज को आगे से आगे ठहराएं, बढ़ाएं, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सो प्रभु का